हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम एक 10th क्लास का बहुत ही अच्छा और प्यारा थ्योरम प्रूव करेंगे बीपीटी। देखिए क्या बोलता है। ये बोलता है कि कोई ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, तो दो साइड्स को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो जो बच गया ये साइड्स मींस एडी बाई डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ये होता है। मीन्स ये आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। चलिए कैसे करते हैं, ये लिख रखा हूँ कि गिवन दिया हुआ है कि डी पैरेलल है बी सी के और डी इंटरसेक्ट कर रहा है साइड ए बी को डी पे और ए सी को ई पे। तो हमें साबित करना है ए डी बाई डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ये हमें दिखाना है, इतना इज इक्वल टू बाई इतना इज इक्वल टू इतना बाई इतना, ये चीज हमें दिखाना है। चलिए देखते हैं, ये कंस्ट्रक्शन कुछ कर लेते हैं हम। ज्वाइन बी एंड सी डी, बीई को और सी डी को आपस में ज्वाइन कर लिया और साथ ही साथ डीएम परपेंडिकुलर टू एसी, डीएम परपेंडिकुलर टू एसी ड्रॉ किया एंड ईएन परपेंडिकुलर टू एबी ड्रॉ कर लिया। इसके बाद से हम प्रूफ ऑफ देना स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी निकालेंगे। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी एडीई ये क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसका हम यूज कर लेंगे। ये चारों जो हम बना रखे हैं इक्वेशन, इनमें यही बार बार यूज होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस एडी हो गया और हाइट हमने ये ले लिया। अगले स्टेप में एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी निकालेंगे, बीडीई। फिर से वही काम हम कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी हो जाएगा 1/2 इंटू बेस ऑफ बीडी ले लेंगे और हाइट क्या हो जाएगा इसके लिए ईएन हो जाएगा, क्योंकि हाइट तो यही हुआ। हाइट तो हम ले सकते हैं, आगे तक जाएगा तो कोई दिक्कत है। चलिए आगे फिर तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी निकालेंगे। एडीई इज इक्वल टू वही काम, फिर से अब बेस ए लेंगे, यहाँ पे एडी लिए थे, इस बार हम बेस ए ले लेंगे और हाइट क्या हो जाएगा इसका, इसके अकॉर्डिंग आपका हाइट हो जाएगा डीएम हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हाइट हमने डीएम ले लिया और लास्ट इक्वेशन में ये बना दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई। इसमें भी करेंगे 1/2 इंटू बेस सी हो गया और हाइट इसका क्या हो गया डीएम हो गया। ये हमारे चार इक्वेशन बन गए। इसके बाद से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी इज इक्वल टू, जो यहाँ पे दे रखा था उसको हमने क्या कर दिया 1/2 से 1/2 कैंसिल, ईएन से ईएन कैंसिल, बचा क्या एडी बाई बीडी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी इज इक्वल टू एडी बाई बीडी हुआ। इक्वेशन 5 नाम रख लिए। एंड सिमिलरली थर्ड और फोर्थ को हमने फिर से डिवाइड कर दिया, थर्ड और फोर्थ को डिवाइड कर दिया जैसे 1 और 2 का हमने किया था। तो फिर से हम यहाँ पे मिल गया 1/2 से 1/2 कैंसिल, डीएम से डीएम कैंसिल हो गया, बचा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी अपॉन एरिया ट्रायंगल सीडी इज इक्वल टू ए अपॉन सी। इसको हमने इक्वेशन 6 बना लिया। एक बात हमने 9th क्लास के थ्योरम में पढ़ रखे हैं कि यदि सेम बेस से और दो लाइंस के पैरेलल के बीच में यदि कोई ट्रायंगल बनता है तो उनके एरिया क्या होते हैं, सेम होते हैं। वही चीज मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ट्रायंगल बीडी और सीडी आर ऑन द सेम बेस डी एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस बीसी एंड डी, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडी। इसका हम यूज कर लेंगे और यहाँ पे एडी का जो वैल्यू है वही रहेगा। सीडी को सब्स्टिट्यूट हमने कर लिया, सीडी को हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया किससे, बीडी से, क्योंकि एरिया तो हमने इसका इक्वल कर दिया और ये बाकी चीज जो है हमने सेम टू सेम लिख दिया। इसके बाद से फ्रॉम इक्वेशन इसका नाम हमने 7th डाल दिया, 5th और 7th से, जो हमने 5th में यहाँ छोड़ा था और 7th से दोनों के क्या हो गया एलएचएस सेम हो गया, इसका 5th का और 7th का, तो आरएचएस से ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। तो हेंस एडी बाई बीडी या डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन सी, और हेंस इस प्रकार से ये प्रूव हो गया और आपके थ्योरम कंप्लीट हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।